भारत और पाकिस्तान के बीच हालात अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहे, युद्ध की गूंज सुनाई देने लगी है। पीओके में अनाज का स्टॉक मदर से बंद, पाकिस्तान कांप रहा है और भारत शेर की तरह गरज रहा है। बांग्लादेश का जहरीला बयान, चीन की चालबाजी, अमेरिका का कूटनीतिक थप्पड़ और दुनिया में हो रही खेमेबंदी। हर खबर इस वीडियो में आपकी आंखें खोल देगी। प्रेस की आजादी की हालत भी डरावनी है और ट्रेड वॉर की आग फिर से भड़क रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारत के डर से दहशत में पाकिस्तान, पीओके में अनाज का स्टॉक मदर से बंद। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने पीओके के 13 क्षेत्रों में लोगों को अनाज, दवाइयां और जरूरत की चीजें स्टॉक करने का आदेश दिया है। 1 अरब रुपए का आपातकालीन फंड बनाया गया है। सीमा के पास मशीनरी तैनात की जा रही है। 1000 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को यकीन है कि भारत सैन्य कार्रवाई कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फुल ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है। सिंधु जल संधि निलंबित हो चुकी है। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को युद्ध की शुरुआत बताया है। पाकिस्तान कांप रहा है और भारत अब शेर की तरह गरज रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश ने दिखाई भारत के खिलाफ नीच सोच। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है, लेकिन इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस के करीबी फजलुर रहमान ने फेसबुक पर जहर उगलते हुए कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस बयान से बवाल मच गया, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार ने सफाई दी कि यह उनकी नीति नहीं, लेकिन अब भारत ने बांग्लादेश की ट्रांजिट सुविधा छीन ली है। हिंदुओं पर हमलों और यूनुस की चीन परस्ती ने भारत बांग्लादेश संबंधों में जहर घोल दिया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का पाकिस्तान को सीधा अल्टीमेटम, जेडी वेंस का 2 टूक वार। पहलगाम हमले पर अमेरिका का गुस्सा उबल पड़ा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान जवाबदेही से भाग नहीं सकता, जांच में सहयोग करे वरना अंजाम भुगते। पीएम मोदी से फोन पर बात कर भारत को दिया खुला समर्थन। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जयशंकर और शहबाज दोनों से की बात। आतंकवाद के खिलाफ भरा हुआ अमेरिका पीएम मोदी को बताया क्षेत्रीय स्थिरता का स्तंभ। अब पाकिस्तान के पास कोई बहाना नहीं बचा। अमेरिका ने खुलेआम पाकिस्तान की पीठ पर मारा कूटनीतिक थप्पड़। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा भारत जवाब जरूर दे, लेकिन क्षेत्रीय युद्ध से बचे। उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि वह भारत के साथ मिलकर आतंकियों की तलाश और कार्रवाई करे। वेंस हमले के समय भारत में ही थे। उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर संवेदना जताई थी। नेक्स्ट खबर, भारत के खिलाफ खड़ा हुआ ड्रैगन, पाकिस्तान को दी हर मोर्चे पर मदद की गारंटी। पहलगाम हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की लपटें धक रही हैं, तभी चीन ने खुलकर पाकिस्तान का हाथ थाम लिया है। चीन ने संप्रभुता, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा में पाकिस्तान को हर संभव सहयोग देने का ऐलान किया है। चीनी राजदूत ने शहबाज शरीफ से मुलाकात कर भारत पर दबाव की रणनीति साझा की है। युद्ध की आहट में ड्रैगन ने ऐलान कर दिया है कि वह भारत के खिलाफ अपने सदाबहार दोस्त के साथ हर हाल में खड़ा रहेगा। चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की और जांच की मांग दोहराई। चीन ने कहा दोनों देश संयम रखें और बातचीत से सुलझाएं मतभेद। शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान दक्षिण एशिया में शांति का पक्षधर है। इससे पहले पाक विदेश मंत्री ने भी चीनी समकक्ष से की थी बात। नेक्स्ट खबर, ट्रेड वॉर की आग में नरमी की आहट। चीन ने अमेरिका की बातों पर विचार शुरू किया। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक बार फिर आमने सामने हैं। अमेरिका ने चीन को कई माध्यमों से भेजे बातचीत के प्रस्ताव। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा फिलहाल प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। टैरिफ को लेकर ट्रंप सरकार का एक तरफा रवैया अब बातचीत की राह में रोड़ा बना हुआ है। ट्रंप ने इस महीने टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया। चीन ने भी पलटवार में अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 125% टैरिफ लगाया। शुक्रवार को चीन ने 2 टूक कहा, बातचीत से पहले अमेरिका को ईमानदारी दिखानी होगी, अपनी गलतियों को मानना होगा और टैरिफ वापसी के संकेत देने होंगे। इस बयान से चीन के रुख में हल्की नरमी जरूर दिखी है, लेकिन असली सुलह अब भी दूर है। नेक्स्ट खबर, प्रेस की आजादी पर भारी पड़ा सत्ता का शिकंजा। भारत की रैंकिंग 151 पर रुकी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में 151वां स्थान मिला है। पिछले साल रैंकिंग 159 थी।
रिपोर्ट में बताया गया कि भारत लेबनान और बुल्गारिया जैसे देशों में मीडिया नेताओं और बिजनेसमैन की सशर्त फंडिंग पर टिके हैं। चीन, रूस और अफगानिस्तान जैसे देशों में हालात और भी खराब हैं। गाजा में अब तक 200 से ज्यादा पत्रकार मारे गए हैं। अमेरिका की भी रैंकिंग फिसलकर 55 से 57 हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रेस की आजादी अब इतिहास के सबसे खराब दौर में पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर, भारत के खिलाफ पाक के साथ खड़े हुए 3 दुश्मन देश। युद्ध में चीन, तुर्की और अजरबैजान देंगे साथ। इजराइल, फ्रांस और इटली भारत के साथ। पहलगाम हमले के बाद वैश्विक खेमेबंदी तेज हो गई है। पाकिस्तान के समर्थन में उतर आए हैं 3 खतरनाक नाम। चीन ने कहा, हम पाकिस्तान की संप्रभुता का समर्थन करेंगे। तुर्की ने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों से हथियार भेजने की खबरों पर चुप्पी साधी है। अजरबैजान ने यूएन प्रस्तावों की आड़ में भारत पर निशाना साधा है। वहीं इजरायल ने खुलकर भारत का साथ दिया है। फ्रांस ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। इटली ने भी भारत के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है। दुनिया 2 गुटों में बंट रही है। भारत की कूटनीति और सैन्य ताकत अब निर्णायक मोड़ पर है। साथियों, हमें पता है कि आप सभी के पास समय की कमी होती है। इसी कारण हम आपके लिए तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ संक्षेप में लेकर आते हैं, ताकि कोई जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। आपके लाइक और समर्थन के लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर साझा करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही और जरूरी जानकारी तक पहुंच सकें। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को सुनाया इस्लाम का असली पाठ। पहलगाम हमले पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने पाकिस्तान को सीधे लपेटे में लेते हुए कहा, हमारा इस्लाम ऐसी हिंसा नहीं सिखाता। आतंकवाद से कोई नतीजा नहीं निकलता। हथियार छोड़ो और बातचीत करो। भारत के राजदूत से मुलाकात में राष्ट्रपति ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और भारत का खुलकर समर्थन किया। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने बता दिया कि आतंक की कोई मजहबी जगह नहीं। पाकिस्तान की फर्जी धार्मिक राजनीति पर यह सबसे बड़ा तमाचा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने खुद कबूला आतंक का इतिहास। बिलावल और ख्वाजा आसिफ की स्वीकारोक्ति से मचा भूचाल। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की पोल खुद उसके नेताओं ने खोल दी है। बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर आतंक को पाला है। इससे पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि पाकिस्तान 30 साल से आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। सिंधु समझौते पर भी बिलावल ने उगला जहर कहा, या तो पानी बहेगा या खून। पाक आर्मी चीफ ने 2 राष्ट्र सिद्धांत की बात छेड़कर नया बवाल खड़ा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पर झूठा आरोप लगाया गया, लेकिन अब उनके ही मंत्रियों की जुबानी सच्चाई सबके सामने है। नेक्स्ट खबर, हॉकाई तैनात, हिंद महासागर में कांपेगा ड्रैगन। अमेरिका ने भारत को $131 मिलियन का हॉकाई 360 सिस्टम देने की मंजूरी दे दी है। यह सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ने वाला सैटेलाइट नेटवर्क है, जो समुद्र में छिपे दुश्मन जहाजों को भी ट्रैक कर सकता है। इंडो पैसिफिक में चीन की हरकतों पर अब भारत की सीधी नजर होगी। यह सिस्टम उन जहाजों को भी पकड़ सकता है जो ट्रांसपोंडर बंद कर छिपने की कोशिश करते हैं। भारतीय नौसेना को मिलेगी जबरदस्त ताकत। तस्करी और अवैध मछली पकड़ने वालों की अब खैर नहीं। समुद्र में अब इंडिया बोलेगा, चीन सुनेगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश। ISI एजेंट्स का नेटवर्क सक्रिय। LOC पर फायरिंग और युद्ध की आहट। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश से भारत के खिलाफ आतंक की साजिश रच रही है। ढाका में पाक हाई कमिश्नर ने कट्टरपंथी संगठनों से 2 गुप्त बैठकें की हैं। प्लान है कि नॉर्थ ईस्ट में हथियारों की सप्लाई और घुसपैठ बढ़ाई जाए। LOC पर लगातार 7वें दिन सीज फायर तोड़ा गया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में उरी और अखनूर में पाक पोस्ट तबाह की। अटारी बॉर्डर पूरी तरह बंद। 911 पाक नागरिकों को लौटाया गया। पूर्व आर्मी चीफ बोले, पाकिस्तान के पास न पैसा है न गोला बारूद। भारत अब निर्णायक जवाब की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, सीक्रेट बिजनेस पर लगा ब्रेक। $10 अरब का काला व्यापार बंद। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत से सभी तरह का व्यापार बंद कर दिया है। दावा है कि भले ही सरकारी लेवल पर व्यापार ठप हो, लेकिन तीसरे देशों जैसे दुबई, सिंगापुर और कोलंबो के जरिए दोनों देशों में अब तक हर साल लगभग $10 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता था। लेबल बदलकर सामान पाकिस्तान पहुंचाया जाता था, लेकिन अब शहबाज सरकार ने इसे भी रोक दिया है। भारत से पाकिस्तान को दवाइयां, पेट्रोलियम, मसाले और अनाज भेजा जाता था, जबकि पाकिस्तान से भारत को फल, सूखे मेवे और सल्फर आता था। एक्सपर्ट बोले, इसे पूरी तरह रोकना लगभग नामुमकिन है।
नेक्स्ट खबर, अर्जेंटीना में 7.5 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी। अर्जेंटीना में धरती थर्रा उठी है। ड्रेक पैसेज में समुद्र के नीचे 7.5 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया है। प्रशासन ने तुरंत सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। सिर्फ 15 मिनट में 3 और आफ्टर शॉक आए हैं। लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। चिली के तटीय इलाकों को भी खाली कराया जा रहा है। लहरें प्यूर्टो विलियम्स तक पहुंच सकती हैं। नेक्स्ट खबर, बगराम पर कब्जा करेगा अमेरिका, ट्रंप ने चीन को दी खुली चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि यह एयरबेस चीन के कब्जे में है और हम इसे फिर से हासिल करेंगे। बगराम दुनिया के सबसे लंबे रनवे में से एक है, जहां से 1 घंटे की दूरी पर चीन परमाणु मिसाइलें बनाता है। ट्रंप ने बाइडेन को बताया अक्षम, अफगानिस्तान से वापसी को कहा शर्मनाक। ट्रंप बोले अब वक्त आ गया है कि चीन को उसकी हद दिखाई जाए। नेक्स्ट खबर, मुनीर की धमकी और दूध की गिड़गिड़ाहट। एक तरफ पाकिस्तान के जनरल मुनीर भारत को टैंक से बैठकर जंग की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका में उनके राजदूत ट्रंप के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि भारत से बचा लो। न्यूयॉर्क से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान की पोल खोल चुकी है। ट्रंप से शांति की भीख मांगने वाले राजदूत ने परमाणु युद्ध का डर दिखाया। कश्मीर का पुराना राग अलापा। पूरी दुनिया देख रही है कैसे पाकिस्तान का तो मुहापन अब खुल्लम खुल्ला सामने आ चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का ऐलान, हार्वर्ड से टैक्स फ्री दर्जा छिनेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी सबसे बड़ी चेतावनी, कहा टैक्स फ्री दर्जा अब खत्म होगा। $2.2 अरब की फंडिंग पहले ही रोकी जा चुकी है। आरोप है कि कैंपस में यहूदी विरोधी घटनाओं पर यूनिवर्सिटी चुप रही। अब प्रोफेसर्स और प्रशासन कोर्ट में भिड़े हैं। ट्रंप ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 33 अरब रुपए की मदद भी काट दी है। नेक्स्ट खबर, धरती की ओर दौड़ रहा सोवियत यान, उपग्रह नहीं बम बनकर लौट रहा है। कोसमोस 482 जो 1972 में शुक्र ग्रह के लिए रवाना हुआ था, पर नाकाम रहा। अब 50 साल बाद धरती की ओर बेकाबू रफ्तार में लौट रहा है। डच वैज्ञानिकों ने चेताया है कि यह 10 मई तक टकरा सकता है। इसका 500 किलोग्राम का हिस्सा धरती तक पहुंचने की आशंका है। समुद्र में गिरने की संभावना ज्यादा है, लेकिन डर बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में गर्जा मजदूर आंदोलन, गूंजा नो जस्टिस नो पीस। 1 मई मजदूर दिवस पर अमेरिका के 50 राज्यों में गूंज उठा विरोध। 1100 से ज्यादा जगहों पर ट्रंप सरकार की नीतियों के खिलाफ उतरे लोग। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक सड़कों पर उठे झंडे और नारों की गूंज। शिकागो में गूंजा नो जस्टिस नो पीस। फिलाडेल्फिया में सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी भरी हुंकार। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। नेक्स्ट खबर, मोदी को बताया सौदेबाजी का शेर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जबरदस्त वार्ताकार। कहा भारत ने अमेरिका का खूब फायदा उठाया है, लेकिन अब व्यापार संतुलन की बारी है। ट्रंप की चेतावनी के बाद व्यापार समझौते की बातचीत तेज। अमेरिका चाहता है भारत में अपने किसानों के लिए खुला बाजार, वहीं भारत भी टैरिफ से राहत चाहता है। आने वाले दिनों में मोदी और ट्रंप के बीच हो सकता है ऐतिहासिक व्यापार समझौता। नेक्स्ट खबर, सऊदी पर कुदरत का कहर, मक्का मदीना में बाढ़ की चेतावनी, अल्लाह का अजाब उतरने को तैयार। सऊदी अरब में आसमान से आफत बरसने वाली है। नागरिक सुरक्षा विभाग ने मक्का, रियाद, मदीना और जजान समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि फौरन बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर रहें। हालात इतने खराब हैं कि इसे अब अल्लाह का कहर कहा जा रहा है। सऊदी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू का बयान भड़का इजराइल, बंधकों से ज्यादा दुश्मन की हार को बताया जरूरी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जंग में बंधकों की रिहाई जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य दुश्मन की हार है। 1 मई की शाम दिए भाषण के बाद इजराइल में विरोध तेज हो गया है। लोग जंग रोकने और बंधकों की सुरक्षित रिहाई की डील करने की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू पर अब जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, दमिश्क पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, द्रूज समुदाय की रक्षा का दावा। इजराइल ने शुक्रवार सुबह दमिश्क में राष्ट्रपति अल जुलानी के घर के पास किया एयर स्ट्राइक। इजरायली सेना ने कहा यह हमला सीरिया में द्रूज अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के जवाब में किया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा द्रूज समुदाय को कोई खतरा बर्दाश्त नहीं। सीरिया में अब तक दर्जनों द्रूज मारे गए हैं। झड़पें जारी हैं। इजराइल ने साफ किया कोई भी तैनाती अब चेतावनी मानी जाएगी।
नेक्स्ट खबर, बुद्ध के अवशेष पहुंचे वियतनाम, श्रद्धा की सुनामी। सारनाथ से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वैसाख पर्व पर वियतनाम पहुंचे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की अगुवाई में भव्य जुलूस निकला। अवशेष 31 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु 21 मई तक रहेंगे प्रदर्शित। भारत और वियतनाम के रिश्ते हुए और प्रगाढ़, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और करुणा का बना ऐतिहासिक प्रतीक। वियतनाम में समारोह ने बौद्ध आस्था को किया जीवंत, दुनिया को मिला शांति और मानवता का संदेश। भारत की संस्कृति ने फिर जीता दिल। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भाखड़ा बांध से हरियाणा को 8 दिन तक 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी मिलेगा। केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हुआ बड़ा फैसला। जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को मिलेगी राहत। पानी के इस फैसले से राजनीतिक सरगर्मी भी तेज। नेक्स्ट खबर, भारत ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भारत में कर दिया ब्लॉक। 4 पाकिस्तानी क्रिकेटरों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी किए गए बंद। पहलगाम हमले के बाद भारत की साइबर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को चौंकाया। खड़गे ने सरकार पर रणनीति को लेकर उठाए सवाल, सियासत गरमाई। नेक्स्ट खबर, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत ने भेजा नोटिस। कोर्ट ने कहा आरोपियों की भी सुनी जाएगी बात। अगली सुनवाई 8 मई को होगी। कांग्रेस पर फिर से कानूनी शिकंजा कसता नजर आया। नेक्स्ट खबर, आईटीबीपी ने रचा इतिहास। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर एक साथ 2 चोटियों को फतह किया। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर लहराया भारत का परचम। मिशन को मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा हमला। बोले पहलगाम हमले पर मोदी सरकार की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। साथ ही दावा किया कि राहुल गांधी ने सरकार को जाति जनगणना करवाने के लिए मजबूर कर दिया है। विपक्ष ने सरकार को घेरा। नेक्स्ट खबर, ट्रू हफ्जा विवाद पर रामदेव की सफाई। वीडियो को किया केवल प्राइवेट, चैनल के सब्सक्राइबर्स अब भी देख पा रहे हैं वीडियो। बोले 24 घंटे के अंदर वीडियो को पूरी तरह हटा दूंगा। मामला बढ़ता देख बाबा रामदेव ने ली यू टर्न। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की अदालत ने प्रिंस हैरी की सरकारी सुरक्षा बहाली की अपील ठुकराई। कोर्ट ने कहा शाही जिम्मेदारियों से हटने के बाद सुरक्षा केस दर केस तय होगी। भारी कानूनी खर्च का सामना करेंगे। हैरी सुप्रीम कोर्ट में अपील की संभावना बची। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के रामबन में फटा बादल। NH 44 पूरी तरह से बंद। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि स्टेटस जांचे, बिना हाईवे पर न निकलें। आपदा के बीच मची अफरातफरी, राहत और बचाव कार्य शुरू। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत पर किया साइबर अटैक। आर्मी, स्कूल और एयरफोर्स की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते अटैक को रोका। डिजिटल युद्ध का नया चेहरा उजागर। नेक्स्ट खबर, विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को धमकी भरे फोन का मामला गरमाया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले मुझे भी आते हैं ऐसे फोन, तो क्या करूं। पुलिस को दी गई जानकारी, सीधा आदेश दिया गया धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के बंद होने से एयर इंडिया की मुसीबतें बढ़ीं। उत्तर अमेरिकी यात्रा के लिए वैकल्पिक रास्तों की तलाश में जुटी एयर इंडिया। ईंधन और समय की लागत में बेतहाशा इजाफा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में तूफानी बारिश ने मचाई तबाही। 4 लोगों की मौत, 25 पेड़ उखड़े। कई इलाकों में टीन शेड उड़ गए। कारें पेड़ों पर जा टंगी। राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक। आसमान से बरसे कहर के बाद हाहाकार। नेक्स्ट खबर, बंगाल सरकार के नए मंदिर जगन्नाथ धाम के नाम पर विवाद गहराया। पुरी के लोगों ने ममता बनर्जी से माफी की मांग की। बोले यह नाम हिंदू परंपराओं और मान्यताओं का अपमान है। राजनीतिक संग्राम तेज। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से दवा माफिया में हड़कंप। कहा जब डॉक्टर लिखेंगे सिर्फ जेनेरिक दवाएं तभी रुकेगी कंपनियों की रिश्वतखोरी। मेडिकल इंडस्ट्री के भ्रष्ट खेल पर लगाम की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद होने से एयर इंडिया को होगा लगभग $60 करोड़ का नुकसान। रिपोर्ट में खुलासा, हर रोज बढ़ रहे हैं खर्चे। यात्रियों की जेब पर भी पड़ सकता है असर। नेक्स्ट खबर, एक ही मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, शशि थरूर और मुख्यमंत्री विजयन। पीएम बोले यह आयोजन कई लोगों की नींद उड़ा देगा। कांग्रेस ने पीएम पर अडानी को खुश करने का आरोप लगाया। राजनीति में गर्माहट बढ़ी। नेक्स्ट खबर, पहले नेवी चीफ की शहीद बेटी ने लिखी चिट्ठी। लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी हिमांशी को बताया। असली फौजी पत्नी पहलगाम हमले में शहीद हुए हरियाणा के वीर सपूत को देश का सलाम। पत्र ने भावुक किया देशवासियों को। नेक्स्ट खबर,
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा प्रमोशन कोई अधिकार नहीं, लेकिन यदि कर्मचारी अयोग्य नहीं तो पदोन्नति पर विचार होना चाहिए। प्रमोशन केस पर आई ऐतिहासिक टिप्पणी ने सरकारी महकमों में हलचल मचा दी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली विधानसभा में मीडिया कर्मियों के लिए हटाई गई कांच की दीवार, अब सुन सकेंगे स्पष्ट कार्यवाही, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया। मानसून सत्र से विधानसभा होगी पूरी तरह पेपरलेस। नेक्स्ट खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान पर बोला करारा हमला, कहा बलूचिस्तान में हो रही हत्याएं मानवाधिकारों का काला अध्याय, भारत में मचा सियासी तूफान। नेक्स्ट खबर, अश्लीलता के खिलाफ गर्जा संसद, उर्दू ऐप के रियलिटी शो हाउस अरेस्ट की वायरल क्लिप पर बवाल, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने की प्रतिबंध की मांग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मिला कड़ा जवाब। नेक्स्ट खबर, केदारनाथ धाम के कपाट विधिवत खोले गए, 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर, पहले ही दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, भक्ति और आस्था से गूंज उठा 4 धाम का आरंभ। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों के डिपोर्टेशन पर लगाई रोक, परिवार ने पेश किए भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट के दस्तावेज, सरकार ने दी सफाई, बोले वीजा अवधि पूरी हो चुकी थी, मामला संवेदनशील मोड़ पर। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद में 2 युवक पकड़े गए जिनके पास थी व्हेल की उल्टी यानी एम्बरग्रीस, कचरा बीनने वाले को मिली थी 2,904 ग्राम कीमती सामग्री, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ 90 लाख रुपए, पुलिस जांच में जुटी। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में आज आम चुनाव, विपक्षी नेता पीटर डटन का रूढ़िवादी गठबंधन सत्ता में आने की कगार पर। अगर ऐसा हुआ तो यह 1931 के बाद पहली बार होगा जब सरकार को सिर्फ 3 साल में सत्ता से हटना पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, भारत की सख्ती से घबराया पाकिस्तान, प्रधानमंत्री शरीफ राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, बौखलाहट में दी गई गीदड़ भकी से झलका डर, भारत के रुख ने पाक हुकूमत को हिला दिया। नेक्स्ट खबर, सूरत में 13 साल के छात्र को लेकर भागी स्कूल टीचर, पुलिस को बताया कि पेट में 5 महीने का बच्चा उसी छात्र का है। मामला आया सामने तो थम गई सबकी सांसें, बाल संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। नेक्स्ट खबर, यूपी में शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट एयरक्राफ्ट लैंडिंग हुई, राफेल, सुखोई और जगुआर की सफल लैंडिंग से पाकिस्तान को भेजा गया सख्त संदेश, युद्ध की तैयारी में कोई कमी नहीं, भारतीय वायुसेना का दमदार प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद में बांग्लादेशियों को बसाने वाला शख्स राजस्थान से गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बनवाकर झील पर अवैध बस्ती बसाई, जांच में सामने आया संगठित गिरोह का लिंक, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की बड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने की सीमा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, सुदृढ़ ILP प्रणाली और बाड़बंदी के निर्देश, सीमांत इलाकों में सख्ती बढ़ाने पर दिया गया जोर। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कानून में बदलाव की मांग की, कहा देश की मध्यस्थता प्रणाली में आ रही हैं प्रक्रियागत समस्याएं, केंद्र सरकार से मौजूदा कानून में जरूरी सुधार लाने की सिफारिश। नेक्स्ट खबर, हरियाणा सरकार ने पानी विवाद पर बुलाई सर्वदलीय बैठक, दिल्ली बैठक में नहीं बनी सहमति, BBMB ने पंजाब, हिमाचल समेत 4 राज्यों के अधिकारियों को फिर से बुलाया, पानी की सियासत चरम पर। नेक्स्ट खबर, मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के सिर पर मारा गया, झंडा पगड़ी गिरी, भीड़ ने लगाए वापस जाओ के नारे, उनके बड़े भाई ने कहा था सिंधु नदी का पानी रोकना गलत है, प्रदर्शनकारियों और समर्थकों में तनाव बढ़ा। नेक्स्ट खबर, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बने भारत के नए उपवायुसेना प्रमुख, वायु भवन में हुआ गार्ड ऑफ ऑनर, वायुसेना को मिली नई नेतृत्व शक्ति। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के खिलाफ अमेरिका में कश्मीरी हिंदुओं ने उठाई सख्त आवाज, कहा सिर्फ पाकिस्तान से राजनयिक रिश्ते तोड़ना काफी नहीं, वैश्विक शक्तियों को उठाने होंगे निर्णायक कदम, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जताई गंभीर चिंता। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर मर्डर केस में खुलासा, मुश्ताक ने अजीत नाम से की थी दोस्ती, गला काटकर हत्या के वक्त लड़की जान की भीख मांग रही थी, दिल दहला देने वाली वारदात से हर कोई हैरान। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के एक फार्म हाउस में बुजुर्ग दंपति की हत्या से सनसनी, विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, पुलिस ने शुरू की जांच, कई अहम सुराग हाथ लगे, परिजन सदमे में। नेक्स्ट खबर, टिट्स पिलानी के गोवा कैंपस में एक और छात्र की दर्दनाक मौत, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव, बीते 5 महीने में यह तीसरी घटना, छात्रों में भय,
और मातम का माहौल, संस्थान की चुप्पी पर सवाल। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। कहा अब सपना सच होता दिख रहा है, राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के स्कॉलर रामदास को बड़ी राहत। 2 साल की निलंबन अवधि में मिली कैंपस जाकर पढ़ाई की छूट। संस्थान के फैसले को रखा बरकरार। नेक्स्ट खबर। पंजाब के फिरोजपुर में एयरफोर्स की हवाई पट्टी को धोखाधड़ी से कुछ लोगों ने अपने नाम करवाया। इस स्ट्रिप का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ 3 युद्धों में हो चुका है। हाई कोर्ट ने विजिलेंस जांच का दिया आदेश। सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला। नेक्स्ट खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में जत्थेदार गडगज की अपील। बोले युद्ध नहीं समाधान चाहिए। पाकिस्तानी मरीजों को राहत दे भारत सरकार। पानी पर पंजाब का पहला अधिकार बताया। नेक्स्ट खबर। गुजरात में जाली दस्तावेजों के साथ पकड़ी गई 2 बांग्लादेशी महिलाएं। एक महिला ने गुजरात में 2 बार की शादी, गहरी साजिश की जांच में जुटी एजेंसियां। नेक्स्ट खबर। भारत की सख्ती के आगे झुका पाकिस्तान। आनाकानी के बाद वाघा बॉर्डर पर फंसे नागरिकों को वापस लेने को हुआ मजबूर। पाक विदेश मंत्रालय ने मानवीय संकट की दुहाई दी। नेक्स्ट खबर। अटारी बॉर्डर से भारत लौटे 1008 पाकिस्तानी नागरिक, 1875 भारतीय भी वापस आए। कई पाक मरीज इलाज अधूरा छोड़कर लौटे। सीमा पर मानवीय पहलू की झलक। सीमा पर मानवीय। नेक्स्ट खबर। प्रज्ञा ठाकुर की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रुकी। अदालत ने कहा ट्रायल कोर्ट में फैसला जल्द, इसलिए इस स्तर पर विचार की जरूरत नहीं। मामला फिर से टल गया। नेक्स्ट खबर। सीआरपीएफ के 3,25,000 जवानों को आदेश 16 अगस्त तक घटाना होगा। मोटापा, शुरू हुई मेडिकल जांच की प्रक्रिया। वजन अधिक होने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील एंड पावर को घोषित किया दिवालिया। जेएसडब्ल्यू स्टील की अधिग्रहण योजना को किया खारिज। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मचा बड़ा भूचाल। नेक्स्ट खबर। बिहार के राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त उड़े टीन शेड। हादसा टला। स्पोर्ट्स एकेडमी के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे नीतीश। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर। रोहतक में संदीप हुड्डा का बड़ा बयान। बोले नरेश टिकैत माफी मांगे, पानी रोकने पर सवाल उठाना। देशद्रोह। टिकैत बोले पाकिस्तान में भी किसान हैं, केंद्र के फैसले को बताया उचित। नेक्स्ट खबर। अमृतसर में खराब मौसम के चलते रद्द हुआ नशा विरोधी कार्यक्रम। अरविंद केजरीवाल को करनी थी विशेष बैठक, अचानक लिया गया फैसला। आयोजकों को बड़ा झटका, समर्थकों में निराशा। नेक्स्ट खबर। गाजा के लिए राहत सामग्री ले जा रही नाव पर माल्टा तट के पास ड्रोन हमला। हुए 2 जोरदार धमाके, 16 लोग थे, सभी सुरक्षित, लेकिन नाव को भारी नुकसान। हमलावर की पहचान अब तक अज्ञात। नेक्स्ट खबर। अहमदाबाद की जीआईडीसी क्षेत्र स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां मौके पर। आग पर काबू पाने में झोंकी गई पूरी ताकत। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान ने एफएम रेडियो पर भारतीय गानों पर लगाया प्रतिबंध। पीबीए का बड़ा फैसला। जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कई चैनल ब्लॉक किए। आतंकवादी हमले के बाद बढ़ा डिजिटल तनाव। नेक्स्ट खबर। जनगणना 2011 की गलती नहीं दोहराना चाहती। केंद्र सरकार पिछली बार गिनी रही थी 46 लाख जातियां, इस बार पहले से बनेगी जातियों की सूची। जातिगत आंकड़ों को लेकर सरकार सतर्क। नेक्स्ट खबर। ट्रंप प्रशासन पर गिरी नई मुसीबत। बाल सुरक्षा कार्यक्रमों के शोध को बंद करने की तैयारी का खुलासा। गलती से लीक हुए ईमेल से हुआ। पहले से ही फंड और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है विभाग। नेक्स्ट खबर। सुहास शेट्टी हत्याकांड में गर्जी कर्नाटक भाजपा। एनआईए जांच की मांग की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार को 25 लाख की सहायता देने की घोषणा। तो चलिए जीचिस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।